स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सॉइल कंजर्वेशन। लास्ट टाइम जो हमने सॉइल इरोजन के बारे में डिस्कस किया था कि सॉइल जो इरोड होती जा रही है ये एक बहुत बड़ा मसला है। मोस्टली जो उन हिली एरियाज़ में या स्लोपी एरियाज़ हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हमें सॉइल को प्रॉपरली कंजर्व करना है, मोस्टली प्लेन एरियाज़ में भी और स्टीपी और हिली एरियाज़ में भी इसको कंजर्व करना है। जहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का ताल्लुक है, सॉइल की हमें प्रोटेक्शन करनी है, सॉइल को हमें बचाना है फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस और फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जो हम सॉइल इरोड करते जा रहे हैं उससे हमें सॉइल को बचाना है। मोस्टली जो वाटर की वजह से सॉइल इरोड होती जा रही है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी सॉइल के ऊपर आता है जिसकी वजह से वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल वो फ्लड की सूरत में सॉइल वो वाटर बहा के ले जाता है टॉप मोस्ट लेयर। तो इस तरह से उन एरियाज़ में जो हिली एरियाज़ हैं, जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा खतरा रहता है। और जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे विंड की वजह से सॉइल इरोड होती जा रही है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें सॉइल को बचाना है, सॉइल की प्रॉपर प्रोटेक्शन करनी है। सॉइल को बचाने के लिए, सॉइल की प्रोटेक्शन करने के लिए हमें कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं। उसमें जो पहला मेथड है दैट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में सिंपली हम लोग क्या करते हैं काम, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ या वेजिटेशन हम ग्रो करते हैं उन हिली एरियाज़ में, उन माउंटेनियस रीजन्स में जो बहुत ज़्यादा प्रोन टू सॉइल इरोजन होते हैं, जो जहाँ पे वो स्टीपनेस ज़्यादा होती है, जहाँ पे स्टीपनेस की वजह से ये माउंटेनियस रीजन्स और हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा वो प्रोन टू सॉइल इरोजन होता है। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है। तो बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला जो तरीका है दैट इज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में इट इज सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इट इज नॉट नेचुरल प्रोटेक्शन बाय ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। हमें वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना है, प्लांट्स को लगाना है ताकि वो जो प्लांट्स हैं वो फर्मली स्ट्रांगली सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड कर सके, उनको फर्मली अटैच कर सकें, जिसकी वजह से वहाँ पे उन हिली एरियाज में, उन माउंटेनियस रीजन में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से या प्लांट्स को ग्रो करने की वजह से हम सॉइल को बचा सकते हैं। तो इसमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में पहला जो तरीका है दैट इज द कंट्यूर फार्मिंग। कंट्यूर फार्मिंग मोस्टली उन एरियाज में हम ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। जिन एरियाज में रेनफॉल लो होता है वहाँ पे ज़्यादा हम कंट्यूर फार्मिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम सॉइल बचा सकते हैं। कंट्यूर फार्मिंग में हम फरोज एंड रिजेस बनाते हैं। फरोज जो है, फरोज में पानी रहता है और जो रिजेस हैं, रिजेस के ऊपर जो हम फॉर एग्जांपल ये एक रिज है, ये बीच में ये फरो है, तो यहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन रिज पे और जो पानी जो वहां से आता है ये इन फरोज में जमा रहता है, स्टोर रहता है। तो जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट फरोज एंड रिजेस बनाते हैं। तो इस तरह से हम वाटर जो है वो फरोज में चला जाता है, वहां पे स्टोर रहता है। इससे हम जो सरफेस रन ऑफ जो वाटर का है वो हम कम कर सकते हैं और इसी तरह से हम इरोजन भी हम कम कर सकते हैं। और मोस्टली जो ये कंट्यूर फार्मिंग है, ये कंट्यूर फार्मिंग स्लोपी एरियाज में हम ये कर सकते हैं। इससे कंट्यूर फार्मिंग जो है इसके साथ साथ भी हम उन एरियाज में पहले ट्रेसिंग करते हैं, ट्रेसिंग के बाद फिर ये हम फरोज एंड रिजेस बनाते हैं। दूसरा तरीका जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस का है दैट इज द मल्चिंग। मल्चिंग सिंपली जो है जब भी हम हार्वेस्ट सीजन में प्लांट्स को कट डाउन करते हैं और उनका जो स्टॉक है वो हम वहाँ पे ही रखते हैं ताकि जब वो स्टैक जो है उनको वो होल्ड करते हैं सॉइल को। तो इस तरह से ये बहुत मल्चिंग जो है ये इफेक्टिव है अगेंस्ट विंड इरोजन एंड अगेंस्ट वाटर इरोजन। मल्चिंग से हम वाटर इरोजन और विंड इरोजन को हम कम कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हम क्रॉप्स
जो हम ग्रो करते हैं उनको हार्वेस्ट करने के बाद उनका जो स्टैक है वो वहीं पे उस एग्रीकल्चर फील्ड में हम रखते हैं, उसको हम निकालते नहीं हैं। तो इससे तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि सॉइल जो है वो फर्मली अटैच रहती है और वहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर भी रहता है। तो मल्चेस में मोस्टली जो मेज स्टैक्स है, कॉटन स्टैक्स हैं, टोबैको स्टैक्स हैं एक्स्ट्रा, वो हम वहीं पे रखते हैं मल्च की वजह से। और एक तो इससे इट रिड्यूसेस सॉइल मॉइस्चर और दूसरा जो है इवोपरेशन जो है, सॉइल इवोपरेशन जो है, सॉइल में जो वाटर जो है वो इवोपरेट नहीं होता है। तो मल्च को वहीं से रखने से, उस स्टैक को वहीं रखने से सॉइल इरोजन हम कम कर सकते हैं, बिकॉज जो ये प्लांट का क्रॉप का जो स्टॉक होता है वो वहीं सॉइल में रहता है और काफ़ी देर तक रहने के बाद विंड इरोजन और जो वाटर की से इरोजन होता है उससे सॉइल को प्रोटेक्शन मिलती है बाय दीज मल्च। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्रॉप रोटेशन। सिंपली उन एरियाज में जहाँ पे हमें लगे कि क्रॉप इस साल हमने फॉर एग्जांपल लिग्यूमिनस क्रॉप्स किसी एरिया में ग्रो किए, तो नेक्स्ट ईयर हम उसको रोटेट करेंगे, तो वहाँ पे हम नॉन लिग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है बाय रोटेटिंग क्रॉप बिटवीन लिग्यूमिनस एंड नॉन लिग्यूमिनस क्रॉप्स। तो उससे जो सॉइल में फर्टिलिटी है वो बरकरार रहती है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो ठीक रहती है और इससे भी सॉइल इरोजन कम होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज सिट्रिक क्रॉपिंग। ये भी एग्रोनॉमी प्रैक्टिस में आता है। सिट्रिक क्रॉपिंग मोस्टली हम जब किसी एग्रीकल्चर एरिया में जब हमें लगे कि वाटर की वजह से सॉइल इरोड हो सकती है, तो हम सिंपली प्लांट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन रोज में या छोटे छोटे स्ट्रिप्स में। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिप है, यहाँ पे हमने क्रॉप्स लगाए, दूसरा स्ट्रिप है, और या इस तरह हम रोज में हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, एक रो उसके बाद दूसरा रो। तो इससे क्या होता है, सरफेस फ्लो ऑफ वाटर जो है वो कम होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स इन रोज और स्ट्रिप्स टू चक फ्लो ऑफ वाटर, सरफेस वाटर, जमीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें वाटर फ्लो जो है उसकी जो इंटेंसिटी स्पीड है उसको कम करने के लिए एक तरीका है दैट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं रोज में, ताकि जब वहां से पानी आए तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाए। तो दैट नेक्स्ट जो है दैट इज द ड्राई फार्मिंग। मोस्टली ड्राई एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट या लो होता है वहाँ पे हम ड्राई फार्मिंग करते हैं, तो उसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग हम करते हैं उन एरियाज में, उन ड्राई एरियाज में क्रॉप एक स्ट्रिप क्रॉपिंग वहाँ पे करते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो है क्रॉप्स को रोटेट करते हैं, दैट द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, और कंट्यूर फार्मिंग एक्स्ट्रा, ये ड्राई फार्मिंग में आता है। मोस्टली उन एरियाज में जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, वाटर की कमी होती है, वहां पे हम ये क्रॉपिंग करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन एंड कंट्यूर फार्मिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड्स। इससे भी हम सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं। एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड्स में हम सिंपली क्या करते हैं काम, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में जहां पे हमें लगे कि सॉइल इरोजन, ये एरिया जो है प्रोन टू सॉइल इरोजन है, वहां पे हम प्लांट्स या क्रॉप्स के साथ ग्रासेस ग्रो करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रासेस ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोडॉन डेक्टाइलॉन एक ग्रास है, एक वैरायटी, एक प्लांट है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। इसको हम उन एरियाज में ग्रो करते हैं जो एरिया बहुत ज्यादा प्रोन है सॉइल इरोजन का, तो वहां पे साइनोडॉन डेक्टाइलॉन को ग्रो करने से हम रेजिस्ट कर सकते हैं सॉइल इरोजन। तो ये जो है इसमें हम एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड्स में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं स्ट्रिप्स में, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अलोंग विद ग्रासेस। कभी कभार ग्रास के साथ साथ पहले ग्रास उसके बाद क्रॉप्स जो है, इस तरह से हम सॉइल को बचा सकते हैं फ्रॉम इरोजन। नेक्स्ट जो इसमें एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड में जो एक तरीका आता है दैट इज द ले फार्मिंग। तो ग्रासेस जो है, ले फार्मिंग में हम क्या करते हैं काम, ग्रासेस और क्रॉप्स को रोटेट करते हैं। ग्रासेस ग्रो इन रोटेशन विद फील्ड क्रॉप्स,
ग्रासेस और क्रॉप्स को, आप कभी ग्रास कभी ये क्रॉप ग्रो करते हैं, तो जिससे हम सॉइल को फर्मली, ग्रास ग्रो करने से सॉइल पार्टिकल फर्मली होल्ड हो जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। उसके बाद फिर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इससे क्या होता है, लेफ फार्मिंग से एक फायदा ये है कि हम सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बरकरार रख सकते हैं। सॉइल पार्टिकल वहां पे रहते हैं, फर्मली रहते हैं, सॉइल वहां ही रहती है, ऊपर वाली तह जाया नहीं होती है। और इस तरह से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं और सॉइल की जो इंप्रूवमेंट और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय लेफ फार्मिंग। लेफ फार्मिंग में सिंपली ग्रासेस को और क्रॉप्स जो है इन रोटेशन में इसको हम ग्रो करते हैं। इस एग्रोस्टोलॉजिकल मेथड में दूसरा तरीका जो है दैट इज रिटायरिंग लैंड्स टू ग्रासेस। सिंपली जो हम लोग करते हैं काम, तो कोई बहुत बड़ा एरिया जो प्रून टू सॉइल इरोजन है, वहां पे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो फॉर एग्जांपल खतरा हमें लग रहा है कि वो जाया हो सकती है, वो इरोड हो सकती है, वहां पे हम ग्रासेस जो है, वहां पे हम ग्रास उस मेजर पोर्शन में ग्रो करते हैं, ताकि जो है उस ग्रास से वो सॉइल जो है फर्मली अटैच होती है। वहां पे वो ग्रास जो है वो सॉइल को फर्मली अटैच करते हैं, हेल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को। तो उस लैंड और बड़े एरिया को फिर हम करते हैं काम, जब हमने उस पे ग्रासेस, डिफरेंट ग्रासेस ग्रो किए, और उस ग्रास को, उस पैच ऑफ लैंड को हम फिर यूज कर सकते हैं फॉर ग्रेजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ का एनिमल्स अंडर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, वहां पे उस एरिया को हम फिर उस एरिया को हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एनिमल्स, फॉर ग्रेजिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इस तरह से हम ये सॉइल को प्रॉपर बचा सकते हैं, सॉइल की हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सॉइल को हम कंजर्व या कंजर्वेशन कर सकते हैं बाय दीज बायोलॉजिकल मेथड्स।